नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान की जा रही सख्ती को लेकर केंद्र सरकार और NDA के सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, आंध्र प्रदेश के करनूल में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने वक्फ कानून को मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को छीनने का हथियार बताया और NDA के सहयोगी नेताओं, विशेष रूप से TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना नेता पवन कल्याण पर भी तीखा हमला बोला है कि ये कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप कभी भी मत भूलिए चंद्रबाबू नायडू को, पवन कल्याण को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, कुमारस्वामी को, अजीत पवार को और जयंत चौधरी को भी। और आप अपने जमहूरी तरीके से जब कभी भी आपको मौका मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आप चंद्रबाबू नायडू को हराइए, पवन कल्याण को हराइए। जब तक आप इनको सियासी तौर पर शिकस्त नहीं देंगे, इनका दिमाग ठिकाने आने वाला नहीं है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जगन मोहन रेड्डी का कि उन्होंने इस बिल की मुखालिफत में वोट दिया, और उन तमाम सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बिल की मुखालिफत में वोट दिया। कानून ऐसा बनाया गया है कि मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, यहाँ पर करनूल में गोल गुंबज की दरगाह है और वो आसारे खदीमा का भी उसमें रोल है। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, ASI उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए, नहीं हमारे पास है, ये है। गवर्नमेंट कुछ भी सेक्शन 3C उठाकर पढ़ लीजिए आप। और फिर इसमें ऐसा कानून बनाया गया कि लिमिटेशन का कानून लागू कर दिया गया। अगर कोई 20 साल से, 12 साल से, 20 साल से वक्फ की जायदाद पर काबिज है तो चंद्रबाबू नायडू उसको मालिक बना रहे हैं। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं, आपकी एक तरकारी की दुकान है हेरिटेज के नाम से, अगर वहां पर कोई 20 साल से कब्जा करके बैठ गया तो मेरी हो जाती, आपकी रहती। आप लिमिटेशन का कानून उस पर लागू कर दिए। RSS यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने RSS के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और RSS को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। आंध्र प्रदेश में यकीनन तरक्की होनी चाहिए, मगर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की आवाम को झूठ बोल रहे हैं। मैं अमरावती के लिए कर रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू अमरावती के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने खानदान और दोस्तों के लिए आंध्र प्रदेश की बलि लगा दिए दिल्ली में। आंध्र प्रदेश में करनूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस कानून का सपोर्ट करने को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पर RSS के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा है कि आरएसएस के पास मस्जिदों और दरगाहों की एक लिस्ट है जिसे वह हड़पना चाहते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण केवल आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एन चंद्रबाबू नायडू ने केवल संविधान को कमजोर करने के लिए बीजेपी का समर्थन किया है। वह केवल आंध्र प्रदेश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। वह कानून का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा, अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान केंद्र सरकार का साथ नहीं देते हैं तो यह कानून नहीं बनता। यह ऐसा कानून बनाया गया है कि गोल गुंबद का मालिक अब एएसआई बन गया है। सरकार किसी भी मस्जिद और दरगाह को आपसे छीन सकती है। अगर कोई वक्फ की जायदाद पर 20 साल से मालिक है तो वह उसकी हो जाएगी। यूपी में कांवड़ यात्रा के चलते मांस शराब बैन पर ओवैसी ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में एक दुकान पर जाकर उससे पैंट खोलकर देखने की बात की गई, जबकि उसका नाम गोपाल निकला। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा, आरएसएस यही चाहती है कि हम सब कुछ हासिल कर ले। उनके पास पूरी एक लिस्ट है। चुनाव को हुए अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और अभी से लोगों में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गुस्सा है। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले के समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पर दिए बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, होसबोले संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू खामोश है। आंध्र प्रदेश के सीएम को बस अपनी कुर्सी की पड़ी है। देश के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो 4 आतंकी जिन्होंने पहलगांव में हमारे हिंदू भाइयों के साथ कत्लेआम किया है वो कहां है, वे क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।